नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। 1 फरवरी को आम बजट पेश किया जाएगा और इस बजट से पहले टैक्स पेयर्स के मन में ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या ओल्ड टैक्स रेजीम का भविष्य क्या होगा, क्योंकि करीब 95% लोग न्यू टैक्स रेजीम में शिफ्ट हो चुके हैं। दरअसल सरकार पहले ही न्यू टैक्स रेजीम को डिफॉल्ट विकल्प बना चुकी है और सरकार का फोकस भी न्यू टैक्स रेजिम पर ही है। इस बीच लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि क्या बजट में सरकार ओल्ड टैक्स रेजिम को पूरी तरह से खत्म करने की घोषणा कर सकती है। ओल्ड टैक्स रेजिम का क्या होगा? देखिए, हालांकि जानकार ये मान रहे हैं कि इस बजट में ओल्ड टैक्स रेजिम को पूरी तरह खत्म करने की संभावना कम है, लेकिन इसे धीरे धीरे अप्रासंगिक बनाने की रणनीति जरूर अपनाई जा सकती है, क्योंकि जिस तरह से न्यू टैक्स रेजिम में लगातार पिछले कुछ वर्षों से बदलाव हो रहे हैं, उससे सरकार का रुख साफ है कि एक सरल, कम छूट वाला और कम विवाद वाला टैक्स सिस्टम चाहती है सरकार। न्यू टैक्स रेजिम इसी सोच पर आधारित है, जिसमें कम टैक्स स्लैब हैं और ज्यादातर छूट और कटौतियां हटा दी गई हैं। लेकिन अभी भी ओल्ड टैक्स रेजिम उन लोगों के लिए फायदेमंद है जिनके पास होम लोन, एचआरए, एलआईसी, पीपीएफ, ईएलएसएस और एनपीएस जैसे निवेश के विकल्प हैं, यानी उन्होंने इस विकल्पों में निवेश कर रहे हैं। जानकार ये बता रहे हैं कि इस बजट में सरकार न्यू टैक्स रेजिम को और लोकप्रिय बनाने के लिए कुछ और कदम उठा सकती है, ताकि बाकी जो टैक्स पेयर्स भी ओल्ड टैक्स रेजिम को छोड़कर न्यू टैक्स रेजिम में शिफ्ट हो जाएं। न्यू टैक्स रेजिम को लोकप्रिय बनाने की कवायद आखिर क्यों चल रही है और कैसे पूरा होगा, इसे आप ऐसे समझिए। सबसे बड़ा कदम स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाना हो सकता है। अभी न्यू टैक्स रेजिम में 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। सरकार इसे बढ़ाकर 1 लाख रुपए तक कर सकती है और इसका सीधा फायदा सैलरीड क्लास को मिल सकता है। फिलहाल स्टैंडर्ड डिडक्शन को मिलाकर 12.75 लाख रुपए तक की सैलरी पर कोई आयकर नहीं लगता। दूसरा बड़ा और अहम बदलाव एनपीएस को न्यू टैक्स रेजिम में शामिल करना हो सकता है। फिलहाल ओल्ड टैक्स रेजिम में एनपीएस पर अतिरिक्त 50,000 रुपए की छूट मिलती है, जबकि न्यू टैक्स रेजिम में ये सुविधा नहीं है। अगर सरकार न्यू टैक्स रेजिम में भी एनपीएस, खासतौर पर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन को टैक्स फ्री या डिडक्शन के दायरे में लाती है, तो रिटायरमेंट सेविंग को बढ़ावा मिलेगा और कॉर्पोरेट कर्मचारियों के लिए न्यू रेजिम ज्यादा आकर्षक बन जाएगी। अगर ओल्ड टैक्स रेजिम की बात करें तो इसमें सैलरीड क्लास को 50,000 रुपए तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ मिलता है और इसके अलावा एटीसी के तहत पीएफ, एलआईसी, ईएलएसएस में निवेश पर 1.5 लाख रुपए तक की छूट भी मिलती है। एटीडी में हेल्थ इंश्योरेंस, एचआरए और होम लोन के ब्याज पर टैक्स बचाया जा सकता है। इस रेजिम में टैक्स स्लैब 0 से 2.5 लाख तक शून्य ही रहेगा। 5 लाख तक 5%, 10 लाख तक 20% और उससे ऊपर 30% का प्रावधान किया गया है। बड़े अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।